प्रिय दोस्तों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ें क्लास 8 बिहार बोर्ड की प्रश्नावली 8.1 के मैथमेटिक्स के चौथे, पाँचवें और छठे प्रश्न का सॉल्यूशन। तो चलिए, सबसे पहला जो आपका चौथा प्रश्न है वो है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक परीक्षार्थी को पूर्णांक के 33% अंक प्राप्त करने हैं। एक परीक्षा है, उसमें उत्तीर्ण होने के लिए परीक्षार्थी को कितना प्रतिशत अंक लाना है? 33%। उसे 225 अंक मिले। अगर 33% वो लाता तो वो उत्तीर्ण होता, लेकिन वो छात्र को 225 ही मिला तो वो फेल हो गया, जो कि 33% से 6 अंक कम है। अगर हम 33% कब लाता? जब इसकी 225 में 6 जोड़ते, यानी 231 लाता तब। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि 225 जो अंक मिले, जो कि 33% से भी 6 अंक कम है। तो बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा में टोटल पूर्णांक कितने थे, कितने अंक के टोटल प्रश्न थे। तो चलिए हम समझते हैं इसके उत्तर को। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे SOLUTION, या नहीं तो आप शॉर्टकट रूप में लिख सकते हो सॉल्यूशन। प्रश्नानुसार लिखिएगा, क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि परीक्षा के जो पूर्णांक का, परीक्षा के पूर्णांक का 33%, अगर परीक्षा के पूर्णांक में 33% वो लाता है तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 225 वो छात्र लाया था, अगर 6 अंक वो और लाता तब 33% होता। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि 225 अंक मिले, जो कि 33% से 6 अंक कम है। तो 6 अंक और जोड़ेंगे तभी ना 33% के बराबर होंगे। तो 225 प्लस 6 यानी कि 231 हो गए किसके बराबर? 33% अंक के बराबर। अब हम समझते हैं कि जो तो पूछ रहा है कि बताइए परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो हम लिखेंगे इसीलिए परीक्षा का पूर्णांक बराबर, परीक्षा का पूर्णांक बराबर टोटल, अगर वो 231 लाता तो 33% होगा। अब 33% होगा, यानी 33% बटा में करेंगे। अब जब आपको प्रतिशत हटाना है तो 231 बटा 33, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 33 सत्ते 231 कट जाएगा, यानी कि 7 गुणे 100 करेंगे तो 700। टोटल जो अंक थे परीक्षा में वो 700 अंक के प्रश्न थे, यानी कि परीक्षार्थी 700 अगर वो अंक लाता तो वो टॉपर बन सकता था। यानी टोटल कितना था? 700। तो यहाँ पूछा कि परीक्षा का टोटल पूर्णांक क्या है, यानी परीक्षा में पूर्णांक क्या था। तो परीक्षा में पूर्णांक टोटल कितना है? 700। यही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षा का पूर्णांक कैसे निकालें? जो जितना परीक्षा का पूर्णांक 33% अंक था, 231 कर दिए बटा 33 कर दिए, क्योंकि 33वां भाग जो है 231 है। तो गुना 100 से करेंगे, क्योंकि टोटल 100% का था, टोटल 100 मतलब प्रतिशत का था, इसीलिए गुना 100 से कर देंगे। तो 231 बटा 33 गुना 100 करेंगे तो 700 आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चौथे प्रश्न के उत्तर आप अच्छी तरीके से समझ गए हों। अब चलिए हम समझते हैं पाँचवें प्रश्न के सॉल्यूशन। तो प्रिय दोस्तों, पाँचवा प्रश्न आपका है कि रहीम अपना निवास स्थान 8 बजे सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौटता है, तो 24 घंटा का कितना प्रतिशत वह निवास स्थान पर व्यतीत करता है। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है वो सबसे पहले आपको लिख देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, यानी प्रश्न में जो जो दिया है वो सबसे पहले हम लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि बाहर रहने का समय
बाहर टोटल वो कितना समय रहता है, तो अपना निवास स्थान 8 बजे वह सुबह छोड़ देता है और उसी दिन शाम 4 बजे अपने घर लौटता है। यानी कि आप यहाँ पे देखिए कि वो बाहर कितना देरी रहता है, तो अपना निवास स्थान तो 8 बजे वो छोड़ता है। तो निवास स्थान जब 8 बजे छोड़े, आप जोड़ लीजिए 8 बजे तो वो सुबह छोड़ देता है निवास स्थान, और फिर उसी दिन शाम 4 बजे, यानी कि देखिए सुबह 8 बजे निकला तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, सॉरी फिर से समझिए 8 है, 8 के बाद भागेगा, 8 से निकलेगा तो 8 के बाद 1, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि टोटल वो कितने घंटा रहता है, 8 घंटा। बाहर रहने का समय उसका कितना है, 8 घंटे। अब इसमें यह भी दिया हुआ है कि वह अपने घर लौटता है 4 बजे, वह अपने घर लौटता है, तो 24 घंटे का कितना प्रतिशत। अब देखिए बाहर तो इतना देरी रहा, अब घर पर वो कितना समय रहता है, घर पर रहने का समय टोटल तो दिन रात में आपका 24 घंटा होता है, तो 24 घंटा में से आप 8 घंटा घटा लीजिए, क्योंकि 8 घंटा ही वो बाहर रहता है, तो 24 में से 8 घटाएंगे तो 16 घंटा हो जाएगा। अब देखिए आपका क्या पूछा कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वह निवास स्थान पर व्यतीत करता है, यानी प्रतिशत आपसे पूछ रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे, इसीलिए अभिष्ट, क्योंकि कोई भी ज्ञात करना है तो अभी हमें मालूम नहीं है, अभिष्ट मान लेंगे। अभिष्ट प्रतिशत बराबर टोटल कितना वो बाहर रहता है, तो 16, घर पे रहता है 16, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, 24 घंटे कितना प्रतिशत बाद निवास स्थान पर व्यतीत करता है, तो निवास स्थान पर व्यतीत करने के लिए हम 16, क्योंकि वो 16 घंटा रहता है तो उसका प्रतिशत निकालना है, तो 16 बटा टोटल कितना घंटा होता है, 24, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। अब जब इसे आप काटोगे तो 4 चौ 16, 6 चौ 24, और देखिए कट जाएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, यानी कि 200, 2 गुने 100 करेंगे तो 200/3, और जब इसे अब भाग दोगे तो 66.2/3% इसका आंसर आएगा। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर ये तो बुक में आंसर ही नहीं देता है, तो मैं आपको बता दूं यही राइट आंसर है, बुक में जो दिया है आंसर वो गलत है, क्योंकि आप भी अब अगर सोल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5वें प्रश्न भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आखिरी प्रश्न समझेंगे। तो प्यारे दोस्तों आपका छठा प्रश्न है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 20% अधिक, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, तो माना क्या मानेंगे कि दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर 100 मान लिए। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि पहली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से 20% अधिक है, तो पहली संख्या बराबर क्या कर रहा है, दूसरी संख्या से 20% अधिक है, यानी 100 + 20, यानी कितना हो जाएगा 120। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अतः हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 20 कम है, 20 कम है,
आप लोग अचानक समझे हो कि इस तरह से कैसा अंधेरापन हुआ, तो हम आपको बता दें कि यहाँ अभी लाइन कट गया तो ये इन्वर्टर से जला हुआ है। अब आगे समझिए, कह रहा है कि अतः दूसरी संख्या पहली संख्या से यहाँ हम देख रहे हैं कि 20 कम है। यहाँ अब भी देख सकते हो कि जो दूसरी संख्या है वो 120, 10 घटाएंगे तो 20 ही ना कम है, यानी कि 120 से मात्र 20 कम है। तो इतना लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या प्रश्न में पूछा कि तो दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, यानी आपको निकालना है प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए आपका सूत्र होता है जितना कमी है, कमी कितना है 20 कमी है, बटा टोटल कितना है पहली संख्या, क्योंकि आपका क्या कहा है पहली संख्या से कितना अधिक है, तो पहली संख्या से निकालना है। तो टोटल पहली संख्या 120 है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 2 छक्का 12 कट जाएगा, अब 3 दूना 6 कट जाएगा, 50 दूना 100 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 50/3 आया। और जब इसे आप भाग दोगे तो 16.2/3 प्रतिशत यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम छात्रों चौथे, पांचवें और छठे प्रश्न के उत्तर समझ लिए। अगर समझ गए होंगे आप लोग तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।